पत्ता भी कट सकता है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुर और विदिशा लोकसभा के मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इसके अलावा जबलपुर और सतना लोकसभा सीट पर भी पेच फंसा हुआ है। तो बीजेपी की लिस्ट, पहली लिस्ट आने वाली है और कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, कुछ को मौका मिल सकता है। कल हमने देखा कि पीएम मोदी बैठक करते हैं, कई घंटे तक बैठक चलती है बीजेपी चुनाव समिति की। सुबह 3 बजे तक ये बैठक चलती है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हैं। और इस बीच बड़ी जानकारी आपको पहुंचा दें कि आज ये लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि जो एनडीए का नारा है 400 पार, पीएम मोदी ने लोकसभा में भी कहा था 400 पार। ऐसे में इसी को लेकर के जो रोड मैप तैयार बीजेपी की तरफ से किया गया, अब इसमें देखना यह होगा कि जो सांसदों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, यानी कि जनता के नुमाइंदे होते हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, अपने इलाके का विकास किया है, उनको मौका मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि किसका पत्ता कटता है। यतेंद्र, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव मौजूद है। यतेंद्र, कल हमने देखा पीएम मोदी बैठक करते हैं, सुबह 3 बजे तक ये बैठक चलती है। आज ही बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी अपने जो फॉर्मूला है कि जीत किसी भी तरह से होनी चाहिए और जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर उम्मीदवार खरे उतरने चाहिए, उन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 400 पार का नारा दिया है। उसको लेकर हर एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और कल करीब 11 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जो करीब 3:15 साढ़े 3 बजे तक चली, यानी कि 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। लेकिन इससे पहले शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की अलग से एक बैठक हुई, क्योंकि पहले कोर ग्रुप, जो अलग अलग स्टेट्स की जो चुनाव समिति है उनका जो कोर ग्रुप है, उनके साथ पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले 3-4 दिन से लगातार बैठ रहे थे। उन सबका फीडबैक प्रधानमंत्री को कल उनके आवास पर दिया गया। करीबन 5 से 5.5 घंटे वो बैठक चली और उसके बाद रात 11 बजे ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई और एक सीट पर प्रेजेंटेशन दिया गया। तो ये है, लेकिन इसमें बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बालाघाट, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुर और विदिशा लोकसभा के मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। इसको लेकर क्या खबर? देखिए बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक सीट का प्रेजेंटेशन दिया गया और जो प्रेजेंटेशन में ये कई सारी सीटें, मध्य प्रदेश खास तौर पर देखा जाए तो ये सीटें सामने आई हैं जिनका नाम आपने लिया, इंदौर, नर्मदापुरम, बालाघाट और विदिशा। इन सीटों के जो प्रत्याशी मौजूदा, उनका फीडबैक अच्छा नहीं आया। उस पर नए नाम दे सकते हैं। विदिशा से मौजूदा सांसद को हटाकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जा सकता है। वहीं भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का नाम हटाकर वहां पर आलोक शर्मा या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऐसी जबलपुर और अभी जो सतना सीट है उस पर भी पेच फंसा हुआ है। गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था लेकिन वो हार गए थे, तो उनके भी नाम पर अभी संशय बरकरार है कि उनको ही देना है या किसी और को देना है। ऐसे ही दिल्ली में भी अभी पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में भी काफी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम फैसला लेगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी करीबन 30 से 40 सीटों पर कल मंथन हुआ है, उसमें भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में भी 1 से 2 मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं। वहीं झारखंड में 2 से 3 मौजूदा सांसदों के टिकट कर सकते हैं। यानी कि एक एक सीट पर बीजेपी सोच समझकर फैसला लेगी। जो जिताऊ उम्मीदवारों, जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे, जो जिनका सर्वे फीडबैक अच्छा है, उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई। चुनाव से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह खबर है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति ने सभी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए पैनल गठित कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन है। बावजूद इसके बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है और उम्मीदवारों का नाम करीब तय हो चुका है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, जिसमें बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है कि सभी 10 सीट पर चुनाव तैयारी में है बीजेपी। हालांकि जब तक लिस्ट सामने नहीं आ जाती है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि इसके लिए एक पैनल का गठन किया गया है। यतेंद्र, हरियाणा की हम बात करें, 10 लोकसभा सीटें और जो पैनल गठन किया गया है, क्योंकि गठबंधन है हरियाणा में, उसके बावजूद बीजेपी का अकेले लड़ने का फैसला। देखिए बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हर सीट पर
पूरा जो फीडबैक है, जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके आधार पर फैसला लेगी। और हरियाणा में जो उनका जेजेपी के साथ गठबंधन है उसमें फीडबैक यही आएगा अगर जेजेपी के साथ आगे बढ़ते हैं तो सियासी फायदा नहीं मिलेगा, उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी अपने अकेले दम पर, क्योंकि पिछली बार भी 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, तो अकेले दम पर वो आगे बढ़ना चाहती है। और जो हरियाणा चुनाव समिति है, प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उसने उन 10 सीटों पर हर सीट के उम्मीदवारों का नाम पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया। अब केंद्रीय चुनाव समिति के साथ जब बैठक होगी तब उस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। वही जेजेपी लगातार दबाव बना रही है कि गठबंधन सहयोगी होने के नाते उन्हें कम से कम 1 से 2 सीटें दी जाएं। तो हो सकता है ये गठबंधन टूट भी जाए। अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है कि क्या जेजेपी झुकेगी, नरम तेवर अपनाएगी, या दोनों की राहें जुदा होंगी और बीजेपी अपने अकेले दम पर एक बार फिर से हरियाणा में जाएगी। और जहां तक हर सीट की बात है, हर सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल हरियाणा चुनाव समिति ने बना लिया और केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है। जहां जैसे हिसार की बात करें तो हिसार पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु का नाम भेजा गया है। भिवानी सीट पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का नाम यहां पर भेजा गया है। अंबाला से अशोक तंवर का नाम भेजा गया क्योंकि वहां के जो मौजूदा सांसद थे उनका निधन हो गया। ऐसे करके गुड़गांव से राव इंद्रजीत का नाम भेजा गया है। ऐसी तमाम सीटें जो 10